हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आप लोगों के कांस्टेबल एग्जाम में हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं और रचनाकारों से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये सिलेबस का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर मैं कुछ प्रमुख रचनाएं लेकर आई हूँ जो आप लोगों के अगले दिनों में जो एग्जाम है उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखी है मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं। कौन कौन सी हैं? गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेमाश्रय। तो ये प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी और भी रचनाएं हैं, लेकिन प्रमुख रचनाएं मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? पद्मावत, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। चित्रलेखा, कहरनामा और आखिरी कलाम, ये मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं। तो जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी हैं प्रमुख रचनाएं जो पूछी जाती हैं? प्रेम पथिक, तितली, कंकाल, इरावती, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी इंपॉर्टेंट है और पूछी गई है पहले भी। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, पथिक, झरना, आंसू, आकाशदीप, छाया, आंधी, इंद्रजाल, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये भी पूछी जाती है। और कामायनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो ये आप याद रखिए, जयशंकर प्रसाद की इतनी प्रमुख रचनाएं आप लोगों को याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं। तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, ये आप याद रखिए। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की प्रमुख रचनाएं। तो इनकी कौन कौन सी हैं? अधिकिला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश, पदम प्रसून और वैदेही वनवास। इनकी जो वैदेही वनवास है ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछी जाती है, तो आपको इतनी इनकी याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी आपको कौन कौन सी याद रखनी है? कुकुरमुत्ता, अनामिका और परमल। कुकुरमुत्ता इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाएं। तो इनकी जो रचना है झांसी की रानी, इससे प्रश्न पूछा गया है आज की सेकेंड मीटिंग में। पहली मीटिंग में पूछा गया है हरवंश राय बच्चन की एक रचना है, वो पूछी गई है कि हरवंश राय बच्चन की रचना कौन सी है। और जो सेकेंड मीटिंग में एग्जाम हुआ है उसमें झांसी की रानी से प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोगों को याद रखना है, झांसी की रानी लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? मुकुल, त्रिधारा और बिखरे मोती। आगे बढ़ते हैं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूर सागर, सूर पचीसी, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये इनकी याद रखनी है। इन सब में सूर सूर लगा है, तो आप लोगों को देखते ही पता चल जाएगा कि ये सूरदास की है। साहित्य लहरी को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी इनकी ही रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं कौन कौन सी हैं प्रमुख? चिदम्बरा, वीड़ा, स्वर्ण धूली, युगवाड़ी, ग्राम्या और बूढ़ा चांद। हरवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं, तो ये जो है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आज के यानी 23 अगस्त को जो एग्जाम हुआ है आप लोगों का यूपी कांस्टेबल का, उसकी फर्स्ट मीटिंग में जो एग्जाम हुआ है उसमें ये पूछी गई है क्या भूलूं क्या याद करूं। और इनकी ये भी याद रखना है मधुशाला और मधु कलश। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध, पंचवटी और यशोधरा। इसमें से जो जयद्रथ वध है ये पूछी जाती है और भारत भारती भी पूछी जाती है। पंचवटी भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, रसवंती, चक्रवाल हारे को हरिनाम, द्वंद्व गीत, परशुराम की प्रतीक्षा, नीम के पत्ते, नील कुसुम, सीपी और शंख,
आत्मा की आंखें, इतिहास के आंसू, बापू, धूप छाँव, नए सुभाषित, बारदोली विजय, धूप और धुआं। तो इतनी रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं, ये आपको याद रखनी है। इसमें से उर्वशी पूछी जाती है, उर्वशी, होंकार पूछी जाती है, कुरुक्षेत्र से भी प्रश्न बन जाता है। तो आपको ये तो याद रखनी ही है, साथ में ये भी याद रखिएगा, इनसे यदि प्रश्न पूछा जाए तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो ये छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट जो रचनाएं हैं और रचनाकार के बारे में बताया है। और एक दो प्रश्न तो पूछा ही जा रहा है, आज के पेपर में भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखकर जाइएगा। और आज जो प्रश्न पूछा गया है वह सुभद्रा कुमारी चौहान से और फर्स्ट मीटिंग में हरबंस राय बच्चन की जो रचना है उससे पूछा गया है, तो आपको याद रखनी है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो रचना है झांसी की रानी से पूछा गया है, तो याद कर लीजिए, हो सकता है आगे भी यही प्रश्न आपको मिल जाए। और हरबंस राय बच्चन की जो रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये पूछी गई थी कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है, तो हरबंस राय बच्चन जी की है, ये भी आपको याद रखना है। और मधुशाला भी याद रखिए, हो सकता है अगले एग्जाम में मधुशाला पूछ लिया जाए। और फुल फॉर्म भी पूछे जा रहे हैं, तो फुल फॉर्म की इम्पॉर्टेंट जो भी फुल फॉर्म है उसकी वीडियो मैंने बनाई है, आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, तो आप लोग वो भी देख लीजिए। संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की वीडियो मैंने बनाई है, टॉप 50 क्वेश्चन है उसमें, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं, एक दो प्रश्न आपको वहाँ से मिल जाएंगे। इतिहास की टॉप 50 बनी है और उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो है उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है टॉप 50, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने वही प्रश्न लिए हैं जो पहले प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी उनके पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको कहीं भी और भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।